हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बीएससी थर्ड ईयर। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सदिश समष्टि का पूछते हैं, बहुत बार पूछा है। सिद्ध करो कि समुच्चय W इज इक्वल टू ए बी सी जहाँ A माइनस 3B प्लस 4C इज इक्वल टू 0 और ए बी सी बिलोंग्स टू R हैं, तो सदिश V3R की एक उप समष्टि है ना। तो सबसे पहले हमें इक्वेशंस क्या दी है? सबसे पहले हमें इक्वेशंस दी हैं V3R दी हैं ABC, और जो भी ABC है ना वो बिलोंग्स टू किसके हैं? R है। देखिए यहाँ पर हमें ABC दी है और ABC किसके बिलोंग्स टू हैं? R के। ठीक है, तो W इज इक्वल टू जो हमें दिया है वो हमें एज इट इज़ लिखना है। तो W इज इक्वल टू ABC, और ये ऐसे के ऐसे दिया है, ऐसे के ऐसे ही हमें लिखना है, राइट डाउन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसकी अल्फ़ा और बीटा वैल्यू लेंगे। सबसे पहले माना अल्फ़ा। अब जो या ए बी सी दिया है वहाँ पर हमें ए बी सी को A1 B1 और C1 मानना है, उसको बिलोंग्स टू W मानना है, और बीटा मानना है, और इसको A1 B1 माना था, अब की बार A2 B2। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा के लिए A2 B2 C2 माना और इसको भी बिलोंग्स टू W मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें परिस्थिति दी थी A माइनस 3B प्लस 4C दी थी। तो यहाँ पर A1 B1 अल्फ़ा के लिए A1 B1 C1 है, तो इसके लिए हम क्या मानेंगे? A1 माइनस 3B1 प्लस 4C1 इज इक्वल टू 0, और इसके लिए मानेंगे A2 माइनस 3B2 प्लस 4C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो स्थितियाँ हो गई। A1 निकालना है तो A1 इज इक्वल टू ये 3B इधर जाएगा, 3B1 माइनस 4C1। ठीक है, और A2 इज इक्वल टू ये 3B2 इधर जाएगा, 3B2 माइनस 4C2। ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दी। अब यदि हम P और Q बिलोंग्स टू R ले, है ना, P और Q बिलोंग्स टू R ले, तो P अल्फा और Q बीटा, ये आपको ये करने के बाद यहाँ पर ये स्थिति आपको लेनी है। ठीक है, P Q बिलोंग्स टू R। ठीक है, यहाँ पर तो P को अल्फा के साथ गुणा करना है और Q को बीटा के साथ गुणा करना है। तो P अल्फा क्या था? देखिए अल्फा इज इक्वल टू A1 B1 C1। बीटा क्या था? बीटा ये था A2 B2 C2, तो ये Q बीटा। ठीक है, P A1 B1 C1 की वैल्यू क्या आई है? देखिए यहाँ पर हमें A1 की वैल्यू आई है 3B1 माइनस 4C1, तो A1 की जगह हमें लिखना है 3B1 माइनस 4C1। अब देखिए B1 की जगह B1 लिखा, C1 की जगह C1 लिखा, ऐसे कैसे प्लस क्यों। अब A2 की वैल्यू हमें क्या आई है? देखिए यहाँ पर A2 की वैल्यू आई है 3B2 माइनस 4C2, तो ये यहाँ पर A2 की जगह हमें लिखना है 3B2 माइनस 4C2। अब B2 का ऐसा कैसा, C2 का ऐसा कैसा, तो P इज इक्वल टू 3B1 माइनस 4C1, यहाँ से P का गुणा कीजिए PB1 PC1 प्लस क्यों, यहाँ पर देखिए 3B2 माइनस 4C2, क्यों का गुणा कीजिए QB2 क्यों C2। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? P का देखिए P 3B1 माइनस 4C1 प्लस क्यों 3B2 माइनस 4C2। देखिए P और Q पास ला दीजिए। ठीक है, और PB1 और PQ2 PB1 और PB2 पास ला लीजिए। इस प्रकार PC1 और QC2 पास ला लीजिए। ठीक है, यानी इनको नियर रखना है ना। तो यहाँ पर देखिए P की वैल्यू हमें क्या है? P की वैल्यू देखिए यहाँ से अगर हम ये तीन बाहर निकाले, है ना, तो ये देखिए P अंदर जाएगा तो PB1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार QB2, यानी कि तीन यहाँ से भी बाहर निकाले तो ये QB2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ मैंने ये लिखा, फिर माइनस, ऐसे इनको साथ में लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से चार बार निकाला तो PC1 हो जाएगा, इसी प्रकार इसका हो जाएगा QC2, और इसी प्रकार ये PB1 प्लस QB2 PC1 और QC2, देखिए PC1 और QC2 हो जाएगा, है ना, यहाँ 1 है सॉरी। तो यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको 3 और इसको अगर हम x माने, पूरी इस वैल्यूज़ को 3x माइनस इसको y माने 3x माइनस 4y, तो ये भी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या माना है? x माना, और इसको भी क्या मानेंगे? y हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या माना? y। तो 3x माइनस 4y एक्स वाई बिलोंग्स टू w, तो p q r तीनों केस के बिलोंग्स टू हो जाएंगे, आर के हो जाएंगे, और पी अल्फा और ये क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपको लास्ट में ये लाइनें लिखनी है। ठीक है, ये आप याद भी कर सकते हो, पी अल्फा प्लस क्यू बीटा एल बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू सदिश समष्टि V3R की एक उप समष्टि, जो हमको कहा था इस क्वेश्चंस में, वो हमने सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक जरूर करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।